रूही एक ऐसी लड़की जिसका वक्त पता नहीं कब कहाँ किस वक्त थम सा गया था, उसे खुद में नहीं मालूम। उसके आसपास हमेशा एक रूह रहा करता था और वो रूह अपने होने का एहसास हमेशा रूही को कराया करता था। उस रूह की वजह से ही ना स्कूल टाइम में रूही का कोई बॉयफ्रेंड था और ना ही कॉलेज टाइम में। आखिरकार रूही ने उस रूह का क्या बिगड़ा था जो वो रूह रूही के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रात के लगभग 2:30 बज रहे थे और उड़ीसा राज्य के मीनकुटी गांव में एक औरत अपने नवजात शिशु को अपने सीने से लगाकर भागी जा रही थी। वो औरत बहुत ही घबराई हुई और थकी हुई जान पड़ रही थी। वो औरत जख्मी थी, उसके बावजूद भी वो औरत अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगाकर भागी जा रही थी। भागते भागते वो औरत मीनकुटी गांव के पास जो घना जंगल था उसकी ओर भागने लग जाती है और उस घने जंगल के बहुत अंदर तक चले जाती है। भागते भागते वो औरत उस घने जंगल में बने एक झोपड़ी के भीतर घुस जाती है और झट से उस झोपड़ी के दरवाजे को भीतर से बंद कर देती है और पीठ के बल उस दरवाजे से सटकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। पसीने और खून से लथपथ वो औरत अभी लंबी लंबी आहें भर ही रही थी कि तभी उसे मिट्टी के तेल की महक आने लग जाती है। वो औरत एक झटके में अपनी आंखें खोल लेती है। वो कुछ सोच या कुछ कर पाती उससे पहले ही उस झोपड़ी में आग लग जाती है और वह झोपड़ी जलने लग जाती है। वो औरत डरी और घबराई हुई तो पहले से ही थी, लेकिन झोपड़ी को अपनी आंखों से जलता हुआ देखकर उसका दिल ही दहल गया था। वो औरत हड़बड़ाहट के साथ दरवाजे को खोलने लग जाती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। वो औरत कोशिश तो कर रही थी उस दरवाजे को भीतर से खोलने की, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस झोपड़ी के दरवाजे को किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। उस झोपड़ी में एक खिड़की था। वह औरत तुरंत खिड़की के पास जाती है और खिड़की को खोलने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन वो खिड़की भी नहीं खुल रही थी क्योंकि उस खिड़की को भी किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। वो औरत दरवाजा पीटते हुए चिल्लाती है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कोई तो दरवाजा खोलो। लेकिन कोई भी बाहर से दरवाजे को नहीं खोल रहा था, बल्कि बाहर से लोगों के हंसने की आवाज आ रही थी। उस झोपड़ी के बाहर खड़े आदमियों में से एक आदमी जोर से चिल्लाकर कहता है, मरने दो इसे, उल्टा कहीं की। दूसरा आदमी कहता है, जो भी इस नीच औरत को बचाने की कोशिश करेगा या फिर इसकी तरह कोई नीच पाप वाला काम करेगा, उसका भी यही हश्र होगा, उसे भी ऐसी ही सजा दी जाएगी। तीसरा आदमी कहता है, जलने दो इस आग में इस बेशर्म पापिन को, चलो भाइयों हम वापस चलते हैं। तीसरे आदमी के ये कहने पर बाकी सब आदमी लोग वहाँ से वापस अपने गांव मीनकुटी की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए जाने लग जाते हैं। इधर देखते ही देखते झोपड़ी में लगी आग की लपटें बढ़ने लग जाती है और झोपड़ी में मौजूद हर चीज को जलाने लग जाती है। यहाँ तक वो औरत भी आग की चपेट में आ गई थी और वो औरत भी जलने लग गई थी। पूरा जंगल उस औरत की दर्दनाक आवाज से गूंज उठता है, लेकिन उस औरत को बचाने वाला कोई नहीं था। उस औरत की उसी झोपड़ी में जलकर मौत हो जाती है। कुछ दिनों बाद एक आदमी उस जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया था। लकड़ी काटने के लिए वो आदमी जंगल के बहुत अंदर तक चला गया था। शाम हो गई थी और वो आदमी लकड़ी काटकर लकड़ियों को अपनी साइकिल पर लाद कर वापस अपने घर की ओर जा रहा था। शाम से रात हो गई थी, लेकिन वो आदमी अभी तक उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाया था। वो आदमी घूम फिर कर बार बार एक ही जगह पर पहुंच जा रहा था और वो वही जगह थी जहां पर कुछ दिनों पहले एक औरत को झोपड़ी समेत जिंदा जला दिया गया था। घूम फिर कर बार बार उसी जगह पर पहुंचने की वजह से उस आदमी कुछ अजीब सा लगने लग गया था और जली हुई झोपड़ी पर जब भी उसकी नजर पड़ती तो वो आदमी डरने लग जाता। फिर वो आदमी घबराते हड़बड़ाते हुए ही जल्दी जल्दी वहां से अपनी साइकिल भगाने लग जाता। फिर भी वो आदमी घूम फिर कर वही जली हुई झोपड़ी के पास पहुंच जाता। वो आदमी पसीने से तरबतर हो गया था। वो बार बार अपने मोबाइल से कितनों को फोन करने की कोशिश किए जा रहा था, लेकर किसी का नंबर नहीं लग रहा था। वो आदमी परेशान होते हुए खुद से बड़बड़ाता है, नहीं, मैं रास्ता नहीं भटक सकता। बचपन से इस जंगल मेरा आना जाना लगा हुआ है। मैं इस जंगल का चप्पा चप्पा जानता हूँ। आज से पहले भी तो कितनी बार लकड़ी काटते हुए शाम हो गई थी, लेकिन मैं कभी रास्ता नहीं भटका हूँ। जरूर कुछ तो गड़बड़ है और किसी का नंबर भी नहीं लग रहा है। अब मैं क्या करूँ, जो भी हो, लेकिन मैं रोक नहीं सकता। यही सब बड़बड़ाते हुए वो आदमी
जल्दी जल्दी अपनी साइकिल भगाए जा रहा था। अचानक उसकी साइकिल चलते चलते अपने आप रुक जाती है और उसे एक औरत की जोर जोर से हंसने की डरावनी आवाज सुनाई देती है। जब वो आदमी अपनी नजरें सामने करता है तो उसका दिल ही दहल जाता है। वो देखता कि उसकी साइकिल फिर से वही जली हुई झोपड़ी के पास आकर रुक गई थी और वह झोपड़ी जल रही थी और उस झोपड़ी के ऊपर वही औरत बैठकर हंस रही थी जिसे कुछ दिनों पहले झोपड़ी समेत जिंदा जला दिया गया था। वो आदमी जोर से चिल्लाता है, भूतनी। वो औरत अगले ही पल पलक झपकते ही उस आदमी के एकदम चेहरे के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो आदमी उस औरत का जला हुआ चेहरा अचानक से करीब से देखकर डर जाता है और डर के मारे झट से अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो औरत डरावनी आवाज के साथ कहती है, चिल्ला दुग्गू, चिल्ला और चिल्ला। उस समय मेरा चीखना चिल्लाना तुम लोगों को अच्छा लगा था और अब तेरा चीखना चिल्लाना मुझे अच्छा लग रहा है। इतना कहकर वो औरत फिर से जोर जोर से हंसने लग जाती है। फिर कुछ पलों बाद हंसने की आवाज आनी बंद हो जाती है। डुग्गू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसे वो औरत दिखाई नहीं देती है और वो झोपड़ी में अभी आग भी लगी हुई नहीं थी। डुग्गू सब तरफ देखता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता है। वह अपनी साइकिल वहीं छोड़कर भागने लग जाता है। भागते भागते डुग्गू फिर से वापस उसी जली हुई झोपड़ी के पास पहुंच जाता है और उसे फिर से उस औरत की हंसने की आवाज सुनाई देती है।